दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार त्यागी एक बार फिर सब्जेक्ट तनाव, स्ट्रेस पर चर्चा के लिए आपके साथ हूं। दोस्तों, तनाव एक ऐसा वायरस है जो स्वयं को तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही दूसरों को भी बहुत प्रभावित करता है, जैसा कि आज समाज और परिवार में देखा जाता है। जीवन लगातार समस्याओं को हल करने और चुनौतियों का सामना करते रहने की एक अविरल प्रक्रिया है। मानव क्या है? व्हाट इज मैन? मैन इज ए टूल टू डील इफेक्टिवली विद द चैलेंजेस एंड डिमांड्स ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन के चुनौतियों और डिमांड्स को प्रभावी रूप से डील करने का एक टूल है। लेकिन तनाव एक ऐसा अवसाद है जो हमें इतना कमजोर बना देता है कि हम चुनौतियों से भागने लगते हैं। आज व्यक्ति परिस्थितिवादी हो गया है। वह विपरीत परिस्थिति के विचार मात्र से डरा रहता है और यह डर तनाव में बदल जाता है। दिल दिमाग के ऊर्जा क्षेत्र में तनाव की उत्पत्ति होती है, फिर धीरे धीरे यह शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है, जिससे शरीर में शिथिलीकरण पैदा होता है और व्यक्ति की दोनों मानसिक व शारीरिक क्षमताएं कमजोर पड़ने लग जाती है। परिस्थितियों से ठीक से निपटने और समस्याओं को हल करने में हमारी अयोग्यता से ही तनाव का असर बढ़ जाता है। स्ट्रेस आजकल बिजी व सॉरी शब्द के बाद सबसे अधिक प्रचलित शब्द बन गया है। हम बड़े सहज भाव से स्ट्रेस शब्द का यूज मुक्ति के साधन व एक्सक्यूज के रूप में करते हैं। सॉरी, आई एम वेरी बिजी। सॉरी, आई एम स्ट्रेस्ड टूडेज। जैसे ये शब्द स्टेटस सिंबल बना लिया है। कितने लोग हैं जो कहते सुने जाते हैं आई एम वेरी इजी। कौन कहता है आई एम स्पिरिटफुल, आई एम प्लेफुल? कोई नहीं। सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। शब्द में वह ऊर्जा है जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को बल्कि हमारे चारों ओर के वातावरण को भी प्रभावित करती है। शब्दों से ही पॉजिटिव या निगेटिव वेव्स निकलती हैं। शब्द के साथ ही हमारी सोच बनती है, सोच से विचार, विचार से कर्म और कर्म से भाग्य बनता है। आप किसी एक को स्टूपिड बोलिए और फिर किसी दूसरे को लवली। दोनों का रिएक्शन जज कीजिए। जो रिएक्शन होगा वही शब्द की ऊर्जा है, आप समझ सकते हैं। इसलिए निगेटिव एनर्जी देने वाले शब्दों को अपनी डायरी से निकाल दीजिए। लेकिन सभी तनाव बुरे नहीं होते। हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए भी तनाव प्रतिक्रिया की बनावट की गई है। जब हम खतरे में होते हैं तब हमें तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है। तब हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दिल तेजी से धड़कता है, हमारी भुजाएं कड़क हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, श्वास तेज हो जाती है, बुद्धि तीखी हो जाती है, एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है और आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यह सब उस समय जीवनदायी हो जाता है जब हमें किसी जानवर से बचना होता है या युद्ध लड़ना होता है। लेकिन आज का तनाव व्यक्ति को कायर बना रहा है। आज का तनाव व्यक्ति को तोड़ देता है। इसका कारण है व्यक्ति का परिस्थितिवादी होना, योग्यता के प्रतिकूल इच्छाएं, स्वयं के प्रति अस्वीकार्यता, शीघ्र परिणाम की इच्छा, अधिक और अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना ही सफलता समझने की गलती से उत्पन्न गड़बड़ी ही तनाव है। जिसका निर्वाह नहीं कर सकते उसकी इच्छा करना ही तनाव है। जीवन को गंवाकर सुविधाएं बढ़ा लेना वास्तव में मरे हुए तोते के लिए सोने का पिंजड़ा बनवाने जैसा है। पराजय से उत्पन्न दुख का अर्थ ढूंढ सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए आपने कितना पसीना बहा, कितना संघर्ष किया, फिर ऐसी सफलता में भी दुख का अनुभव हो तो इसका अर्थ यही है
की नींव में ही कहीं गलती है, और यह भी तनाव का एक बहुत बड़ा कारण है। आप पर्वत शिखर को लक्ष्य करके यात्रा कर रहे हैं, आपका अगला कदम चट्टान पर पड़ रहा है या गड्ढे में, इस पर ध्यान देंगे या गर्दन उठाकर पहाड़ की चोटी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मुलायम घास, कल कल करती बह रही नदियाँ, झरने, पगडंडी के दोनों ओर खिले हुए फूल, भिन्न भिन्न जाति के पक्षी, आपके रास्ते पर आपको प्रसन्नता, खुशी, हर्ष, उल्लास देने वाले हजारों दृश्य हैं, लेकिन हम इन सब से अनजान, तुरंत परिणाम, क्विक रिजल्ट, वह भी शॉर्ट रास्ते से प्राप्त करने के चक्कर में यदि हम सफलता प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी उस सफलता का आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे अंदर वह अंतर्दृष्टि है ही नहीं जिससे आनंद व उल्लास को महसूस कर सकें, और तनाव में ही जीवन रूपी यात्रा हमारी कट जाती है। दूर कहीं छिपी पहाड़ी की चोटी के कगार मात्र पर नजर गड़ाए पहाड़ पर सैर करेंगे तो 100 कदम चलने से पहले ही आप थक जाएंगे। उसी तरह अपने कार्य को पूरी लगन के साथ प्रसन्नता पूर्वक किए बिना केवल परिणाम को ही लक्ष्य बनाकर कार्य करेंगे तो केवल तनाव व संघर्ष ही जीवन में बचेगा। क्षमता में वृद्धि करके अपने कार्य में पूरी खुशी के साथ परिणाम की चिंता किए बिना लगे रहेंगे तो कामयाबी आपकी लाडली बच्ची की तरह आपके पास लपकती हुई आएगी। तनाव दोस्तों व्यक्ति में सेल्फ पीटी की भावना को पैदा करता है, जिससे व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मस्वीकार्यता में कमी महसूस करता है, जो खतरनाक है। इरादों की शुद्धता को खोने के बाद व्यक्ति कैसे नियति को बना सकता है? दोस्तों, रास्ते बदले जा सकते हैं मगर इरादे नहीं बदले जाने चाहिए। आज की जीवन शैली मांगों से भरी है। इन मांगों को पूरा करने के लिए हम अपनी योजना से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण हम भावनात्मक रूप से असंतुलित होकर प्रतिक्रिया करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में टकराव पैदा होते हैं और व्यक्ति तनाव में आ जाता है। तनाव हमारी सारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। हमने अपने जीवन को टूटी हुई मोतियों की माला की तरह बना लिया है, जिसमें बहुत से कीमती मोती और एक सस्ता सा तार होता है जो मोतियों को एक सूत्र में बांधे रखता है। लेकिन हम मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं, तड़पते हैं, तार का कोई महत्व नहीं समझते। हमने जीवन को अपनी टूटी हुई माला की तरह बना लिया है। ऐसा कॉमन सेंस की कमी के कारण हुआ है। कॉमन सेंस, सहज ज्ञान केवल एक ही प्रकार का होता है और कई सेंसेस हो सकती हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार हों। जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में कोई फर्क नहीं होता। जैसे पक्षी को अपने दोनों पंखों से उड़ना पड़ता है, जब दोनों पंख पूरी तरह फैल जाते हैं तब वह पक्षी एक तीर की तरह सीधा उड़ता है। यदि पक्षी एक तरफ झुक जाए तो हवा में गोल गोल घूमने लगता है। हमारे जीवन में भी दो पंख हैं, आध्यात्मिक व भौतिक, लेकिन व्यक्ति भौतिकता की तरफ झुका हुआ है और लक्ष्य से दूर भटका हुआ गोल गोल घूम रहा है। दोस्तों, तनाव का मुख्य कारण जीवन का सही प्रबंधन न कर पाना भी है। हम किसी हद तक बाहर चीजों का प्रबंधन कर पाते हैं, लेकिन आंतरिक प्रबंधन जो जरूरी है नहीं कर पाते और अव्यवस्थित जीवन जीते हैं जो तनावपूर्ण होता है। चाहे आप चपरासी हैं या ऑफिसर, स्वयं अपना प्रबंधन करने की क्षमता के बिना यदि आप उन्नति पाने की कोशिश करते हैं तो वह एक विपदा के रूप में ही परिणित होगी। बाहरी माहौल से प्रभावित हुए बिना पहले अपने आंतरिक जगत का प्रबंधन करना सीखो, निश्चित तनाव मुक्त महसूस करोगे। जैसे अपने चारों ओर
कीचड़ होने के बावजूद उसी को अपना खाद पानी बनाते हुए कमल अपने संपूर्ण सौंदर्य को प्रकट करता है, सुगंध फैलाता रहता है। यदि आप तनाव के बिना अपना प्रबंधन करना जान जाएं, तो यहाँ अघटित को भी घटित कर सकते हो। विचारों से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और आज लोग विचारों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, लेकिन उन विचारों का निर्वाह करने में असमर्थ होकर तड़पते हैं। जब अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, तभी परिणाम को लेकर मन में चिंता उठती है और व्यक्ति तनाव लेने लगता है। जीवन का सौंदर्य इस पर निर्भर नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, बल्कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें स्वयं को किस हद तक हार्दिक रूप से समर्पित करते हैं। इसी के आधार पर जीवन खूबसूरत बनता है। जो भी कार्य करें पूरी लगन व निष्ठा से करें, आनंद मिलेगा, तनाव नहीं। आवेग व करुणा एक दूसरे के विपरीत हैं। आवेग में हम अपनी इच्छाओं को किसी भी कीमत पर संतुष्ट करना चाहते हैं, जबकि करुणा हृदय की वह भावना है जिसमें दूसरों की खातिर स्वयं के सुखों का त्याग करके हमें आनंद मिलता है। मन का नियमन ही आवेग को करुणा में बदलने की शुरुआत है। करुणा आनंददायी होती है। करुण बनो और तनाव मुक्त जीवन जियो। दोस्तों, कल इसी क्लिप को आगे बढ़ाते हुए तनाव से कैसे बचा जा सकता है के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।